न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। भाजपा के नाम अपना जीवन समर्पित कर चुके हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव भले ही छोटे से पद से लेकर आज पार्टी में अहम स्थान रखते हों, लेकिन आज भी वह अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाना नहीं भूले हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में देश भर में चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज रेवाड़ी के सेक्टर 4 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में कॉलोनी वासियों द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान में डॉक्टर अरविंद यादव सुबह सवेरे ही पहुंच गए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा नेता सत्यदेव यादव की अगुवाई में चलाए गए इस स्वच्छता अभियान में डॉक्टर अरविंद यादव ने स्वयं हाथों में झाड़ू उठाकर न केवल सड़कों की सफाई की, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को आगे बढ़ाते हुए हर किसी से महीने में एक बार श्रमदान करने की अपील भी की। डॉक्टर अरविंद यादव ने कहा कि स्वच्छता के बिना कुछ भी संभव नहीं है, इसलिए हम सभी को सरकार के साथ मिलकर इस अभियान में आगे आना होगा, तभी जाकर सरकार का स्वच्छता वाला सपना साकार हो सकेगा। हाउसिंग बोर्ड में पहुंचने पर कॉलोनी वासियों ने डॉक्टर अरविंद यादव का जोरदार स्वागत किया और उनकी अपील को स्वीकारते हुए हर महीने श्रमदान करने का संकल्प भी लिया। कॉलोनी वासियों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान जेसीबी लगाकर आसपास के क्षेत्र की सफाई की गई। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। भारत माता की जय। महात्मा गांधी अमर रहे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। है बड़ा महान आज के दिन दो फूल खिले, जिनसे महका हिंदुस्तान। एक का नारा अमर रहेगा, एक का नारा जय जवान जय किसान। आज जो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी जन्मदिन है और आज ही के दिन हमारे यशस्वी जिन्होंने जवानों की किसानों की आवाज़ को बुलंद किया, ऐसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी है। तो हम सब लोग जो है उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज क्योंकि वो स्वच्छता के प्रहरी रहे महात्मा गांधी, तो इसलिए आज का दिन जो है पूरे देश के अंदर स्वच्छता को समर्पित होता है। और उसी क्रम के अंदर ये जो हमारा 17 तारीख से लेके पिछले महीने की सितंबर से लेके और 2 अक्टूबर तक पूरा पखवाड़ा सेवा पखवाड़ा चल रहा था, तो जगह जगह हम लोगों ने रक्तदान शिविर लगाए हैं, जगह जगह सफाई अभियान लगाए हैं, जगह जगह मेरी माटी मेरा देश के लिए हमने पूरा जो है जो शहीद हुए हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देश के लिए दी है, वहाँ उन प्रतिमाओं पर जाके उनके समाधि स्थल पर जाकर हमने वहाँ से मिट्टी इकट्ठी की है। यानी ऐसे सेवा के काम दूसरे जो है स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर हम लोगों ने जगह जगह लगाए। तो ये 15 दिन हमारे पूरा सेवा का पखवाड़ा था और आज इस पखवाड़े का अंतिम दिन है। तो आज यहाँ ये हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 4 में हम लोगों ने स्वच्छता अभियान का यहाँ प्रारंभ किया है। तो आज दिन भर जो है जगह जगह पर स्वच्छता अभियान चलने वाला है। तो उसी क्रम में जो है यहाँ हाउसिंग बोर्ड में भी आज ये सब लोग पूरे हाउसिंग बोर्ड के लोग इकट्ठे हुए हैं। सब सफाई कर्मचारी, हमारी बहनें, हमारे भाई यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और आज का पूरा दिन जो है वो सेवा को समर्पित रहने वाला है। मोदी जी का स्वच्छता अभियान कहीं ना कहीं सफल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी कुछ लोग जो है अवेयर नहीं है, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये सफाई मोदी जी क्या करेंगे। मोदी जी ने एक संदेश दिया कि हम अपने तन की स्वच्छता रखते हैं, मन की स्वच्छता भी जरूरी है और उसी तरह वातावरण भी स्वच्छ रहना चाहिए। तो अब ये सब हम लोगों को सोचना चाहिए और अवेकनिंग है, लोगों में जागरूकता है। इसीलिए आज पूरी कॉलोनी के सब भाई बहन सारे आके यहाँ, क्योंकि जो बेचारे हमारे सफाई कर्मचारी हैं इनका तो काम ही है, इनकी तो रोजी रोटी से जुड़ा हुआ भी मामला है ये, लेकिन बाकी सारे लोग भी इनका सहयोग बटाने के लिए आते हैं, आज सम्मान करने के लिए भी आते हैं। तो इनको भी अच्छा लगता है कि चलो कम से कम समाज के लोग एक दिन चाहे बापू के जन्मदिन के नाम पर आए हैं, तो ये हमको जीवन में उतारना चाहिए। और चाहे 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट हम घर की सफाई भी करते हैं, हम आसपास की भी करते हैं, तो हमको देश सेवा का भी प्रमुखता से आगे रख के हमें सार्वजनिक स्थल है कभी भी महीने में 1 दिन 2 महीने में 1 दिन घंटे 2 घंटे जितना श्रमदान कर सकते हैं, ये आदत हमको बनानी चाहिए। मोदी जी का यही संदेश है और वो लोग कुछ मान भी रहे हैं। बहुत सारी संस्थाएं आती हैं जो इस काम में लगती हैं, तो उसका प्रभाव भी हो रहा है। धीरे धीरे समझेगा समाज, तो निश्चित तौर पर इसमें सुधार आएगा। और आने वाला समय जो है, क्योंकि स्वच्छता के बिना कुछ नहीं रहने वाला है, तो उसको जागरूक जितने लोग होंगे, इस अभियान के बहाने जागरूक होंगे, तो उसका परिणाम निश्चित तौर पर सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और रेवाड़ी भी स्वच्छता की रैंकिंग में अपना स्थान आगे बढ़ाएगी, ऊपर जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन हम देखते हैं कि रेवाड़ी में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। नगर परिषद की लापरवाही कहे या इसको क्या कहे?
देखिए, हम लोगों ने ये मान लिया कि सारा काम सरकार का है, सरकार करेगी। जब तक हम अपनी मानसिकता को कि हम घर का कूड़ा निकाल के रोड के ऊपर डाल देंगे, सड़क के ऊपर डाल देंगे और फिर ये कहेंगे कि सरकार नहीं आई, सफाई कर्मचारी नहीं आए, तो ये गलत बात है। हम लोगों को कहीं पर भी एक स्थान अपनी कॉलोनी का, अपने मोहल्ले का एक स्थान बनाना चाहिए। वहाँ से उस स्थान से यदि सफाई कर्मचारी ना उठाए फिर तो सफाई कर्मचारियों की कमी है। और अब तो घर घर के अंदर थोड़ी अव्यवस्था बीच में हुई थी, घर घर से भी कूड़ा उठाने की गाड़ियां लगी हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग घर का कूड़ा भी उन गाड़ियों में डालने की तकलीफ नहीं करते हैं। उसको कहीं भी ले जाके अंधेरे उजाले में जो है सड़क के किनारे एक तरफ फेंक के, स्कूटर मोटरसाइकिल पे हम लोग देखते हैं समाज के लोगों को कई बार रोक के टोकते भी हैं कि भैया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तुम यहाँ डाल के जा रहे हो, ये भी तो सामने किसी का घर है, किसी को यहाँ बदबू जाएगी। शर्माते भी हैं लोग, लेकिन फिर भी अपनी जो आदतें इतने सालों की पड़ी हुई हैं, तो समय है वो सुधारेगा, उसको ठीक करेगा। और हम एक दूसरे में ये भी जागरूकता लाएंगे कि ऐसा कोई काम करता है उसको प्यार से जाके समझाने का काम करेंगे, तो उसके परिणाम भी सुखद आएंगे। एक डॉक्टर साहब